हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विप्रांजी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको होम्योपैथी में जल्दी आराम कैसे मिलेगा। अब जल्दी आराम से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी बीमारी जो है वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है और आपको 2 हफ्ते में आराम लग जाएगा। जल्दी आराम से मेरा मतलब ये है कि जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसमें डिले क्यों हो रहा है, रिकवरी में डिले क्यों हो रहा है। क्यों लोग होम्योपैथी को ब्लेम करते हैं कि स्लो एक्टिंग है, काम नहीं करती है, और हम तो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये लंबी बीमारियों के लिए ठीक है। अगर मैं कुछ दिनों से हुई हुई बीमारी जैसे कि एक्यूट डिजीज होती हैं उनकी बात करूं तो उसमें प्रेफर नहीं करते हैं लोग होम्योपैथी लेना। गलती जो है वो डॉक्टर से हो सकती है, मैं बिल्कुल इस चीज़ को भी मानती हूँ, लेकिन ज़्यादातर केसेस में प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ नॉलेज की। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब ये है कि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ा है, जितने भी साल हमारी पढ़ाई होती है, हमारी मेडिसिन में क्या लिखा हुआ है, क्या डिटेलिंग ऑफ सिम्टम्स हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं केस टेकिंग में, वो हमें पता है। लेकिन एज आप पेशेंट आप लोगों को नहीं पता होता। तो हम इस वीडियो में आज यही डिस्कस करेंगे कि जो नॉलेज आप तक नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप लैक ऑफ सिम्टम डॉक्टर को बताते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर आपको एग्जैक्ट मेडिसिन नहीं दे पाता है और आपकी जो रिकवरी है उसमें डिले होता है। क्योंकि आप डॉक्टर के पास पहली विजिट करेंगे, आप कम सिम्टम बताएंगे, डॉक्टर आपको बोलेगा आप ये चीज़ नोटिस करो, आप दोबारा विजिट करेंगे, फिर आप वो चीज़ नोटिस करके डॉक्टर को बताएंगे, फिर वो आपको दोबारा मेडिसिन देगा, फिर भी कुछ चीज़ें अगर छूट जाती हैं फिर फॉलोअप लेना पड़ता है। इस वजह से जो है वो आपकी रिकवरी में डिले होता है। तो पॉइंट क्या है, लैक ऑफ नॉलेज एज अ पेशेंट। तो मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटो है कि मैं आपको उस नॉलेज तक रूबरू करवा पाऊँ कि आपको वो नॉलेज पता हो, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, आप उस चीज़ को डॉक्टर को पहले ही विजिट में बताएं, ताकि डॉक्टर आपको पहले ही विजिट में एग्जैक्ट जो है आपकी मेडिसिन जो है वो आपको दे पाए और आपको रिलीफ मिल जाए। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको एज अ पेशेंट, जब भी आपको कोई भी बीमारी लगती है आपको डॉक्टर के पास जाना है, आप अपनी बीमारी की डिटेलिंग जानें। डिटेलिंग से मतलब मेरा क्या क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं आप वो नोट कर लीजिए या तो आप अपने जहन में बिठा लीजिए। पहली चीज़ क्या है, वो है आपकी बीमारी जो है वो कब से स्टार्ट हुई है और किस वजह से स्टार्ट हुई है बीमारी आपकी। दूसरी चीज़ जो है, आपको बीमारी में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां क्या क्या हो रही हैं, वो आप ध्यान रखिए, कहीं नोट कर लीजिए अगर आपका बहुत बिजी शेड्यूल है। तीसरी चीज़ जो है, आपकी जो बीमारी लगी हुई है उसमें आपको नेचुरल मतलब आपको इसके लिए मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, किस चीज़ से आपको आराम मिल रहा है और किस चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है या परेशानी जो है, आपकी जो भी बीमारी है वो बढ़ रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ, हेडेक है, अगर आपने यहाँ पे टाइट बैंडेजिंग कर ली हेड पे तो आपको आराम लग गया, मेडिसिन नहीं ली है कुछ भी। अब वहीं आपको सर दर्द है और किसी ने आगे कमरे की लाइट जला दी और उससे आपकी बीमारी बढ़ गई। ये 2 चीज़ें हैं, नेचुरली किस चीज़ से आराम लग रहा है, किस चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है, ये 2 चीज़ ऑब्जर्व करिए। थर्ड चीज़, जो आपको बीमारी है वो आपकी फैमिली में किसी को ना है, ये तो आपको एक्चुअली पता भी होगा, ये तो आपको वैसे भी बता सकते हैं। और तीसरी चीज़ें जो हैं, और तीसरी जो मैंने आपको बताई थी वो एक्चुअली बहुत मेन पॉइंट था, तो उसको तो आप ज़रूर ही नोट कर लीजिए। और आपको अपनी हैबिट्स पता होनी चाहिए, पैटर्न पता होने चाहिए, खाने का, पीने का, सोने का, यूरिन पास करने का, और स्टूल आपका ठीक पास हो रहा है, आपकी हैबिट्स क्या है, आपको पसंद क्या है, आपको डिसलाइक्स लाइक्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें और डिजीज़ की एग्जैक्ट डिटेलिंग अगर आप डॉक्टर को बता देंगे तो ट्रस्ट में आपको होम्योपैथी में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। ये तो हो गई कि जब आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं उससे पहले की बात। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप डॉक्टर के विजिट करते हैं और घर आ जाते हैं तब आप क्या चीज़ें मिस कर देते हैं। जब भी आपको डॉक्टर कुछ भी बता रहा हो, सबसे पहले तो आप उसकी जो एडवाइस है उसको अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, हमारा बिजी शेड्यूल होता है, हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते और ब्लेम हम कर देते हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर ने दवाई अच्छी नहीं दी है। डॉक्टर ने जो भी एडवाइस करा है, मेडिसिन आपको कब लेनी है, किस पैटर्न में लेनी है, किसी गैपिंग में लेनी है या आप एक साथ ले सकते हैं। अगर आप प्रीवियसली किसी भी मेडिकेशन पे हैं
तो क्या वो आप स्किप कर सकते हैं या फिर वो डॉक्टर आपको धीरे धीरे वो दवाइयाँ हटाएगा। अपने आप डॉक्टर बिल्कुल भी ना बनिए। मिस्टेक यही हो जाती है कि आप खुद डॉक्टर बन जाते हैं। अगर उन्होंने कोई भी आपको परहेज बताया है कि आपको ये नहीं खाना है, तो खाना नहीं का मतलब खाना नहीं होता है। ये नहीं डॉक्टर साहब आपने चाय मना कर दी है तो मैं 2 घूंट चाय पी लूँ। जहर तो 2 घूंट भी बहुत होता है अगर आपको मरना ही है तो। समझ रहे हैं मेरी बात। तो बात यही है कि अगर मना करा है तो आप कट ऑफ कर दीजिए उस चीज़ को, और कुछ दिन की बात है, अगर आप फॉलो कर लेंगे अच्छे से तो आपकी बीमारी चली जाएगी। आप फिर से उस चीज़ को डॉक्टर से एडवाइस लेके और आप फिर से अपनी डेली रूटीन में ला सकते हैं। तो 2 चीज़ ही इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से आपकी रिकवरी डिले हो जाती है। पहली जो मैंने आपको बता दिया, डिटेलिंग ऑफ डिजीज़ और डिटेलिंग ऑफ सिम्टम आपको पता होनी चाहिए, आप डॉक्टर को पहली विजिट में बताएं। दूसरी चीज़, एडवाइस करी हुई डॉक्टर की चीज़ें वो उसमें आती है, मेडिसिन आपको कैसे लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, या कोई आपको खाने का बताया है कि इस चीज़ का आपको परहेज करना है या नहीं करना है। तो आप ये 2 चीज़ें फॉलो करिए। अगर आप ये 2 चीज़ें फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी आपको होम्योपैथी में बहुत जल्दी आराम मिलेगा, और आप फिर दूसरों को भी ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं कि हमने इनकी वीडियो देखी थी और हमें तब पता चला और अब हम होम्योपैथी की तरफ टर्न करे हैं और हमें होम्योपैथी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दूसरे लोगों को भी शेयर करिए और होम्योपैथी को अपनाइए, ट्राई मत करिए, ट्रस्ट करिए।